हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब पर के माध्यम से जितने भी कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं बड़े को प्रणाम करती हूँ, छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। उज्जैन नगरी में एक बहुत बड़े राजा थे और राजा साहब का एक ही पुत्र था। राजा साहब अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, अधिक प्यार करते थे। एक लौता वारिस था राजा का। राजा रानी दोनों उस बच्चे के साथ बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बीतते बीतते बच्चे का नाम वीर रख दिए। वीर जो था बड़े बलवान, बड़े तेज, बड़ा बुद्धिजीवी और बड़ा सुंदर था। वीर जब बड़ा हुआ, 12 वर्ष का हुआ, तो वीर का ब्याह राजा साहब कर दिए और उनकी पत्नी आ गई। घर में एक लौती बहू घर में हो गई और जब उनका पत्नी आई तो भगवान का महिमा अपरंपार। राजा जो थे शिव भक्त थे, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का पूजा किया करते थे, भगवान का प्रिय भक्त थे। रानी भी कम नहीं, रानी भला बिना पूजा कर ले कैसे खाना खा लेती। भगवान का भक्ति तो उनका सबसे पहला धर्म था। गुरु भाई बहना, जब वीर का ब्याह हुआ, वीर की पत्नी आई, उसी महीने रानी गर्भवती हो गई, वीर की मां। और धीरे धीरे समय बीतता गया। 4-6 महीने में लोग मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि रानी साहब, ये क्या, आपकी तो बहू आई है तो लगता है कि ज्यादा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना कर देती है, तो आपका जो मोटापा बढ़ रहा है, पेट भी बड़ा हुआ जा रहा है, क्या हुआ ऐसा। रानी मुस्कुराते हुए सबसे कहने लगे, मैं क्या बताऊं, भगवान ने मेरे साथ मजाक किए हैं, मैं गर्भवती हूं। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किए। गुरु भाई बहना, जब पेट में बच्चा है तो बाहर तो एक दिन आएगा। 9वां महीना हुआ और 9वां महीना के बाद रानी का दर्द होने लगा। रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। राजा का दुगना खुशी हो गया कि चलो मेरा घर में एक पुत्र जन्म ले लिया। एक पहले से था, एक और हो गया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। जो राजा के बहू थी यानी वीर की पत्नी, वो बच्चे से जलस करने लगी। अपने पति से बार बार कहती है कि स्वामीनाथ, मैं तो इस घर में बहू बन के आई थी एक, लेकिन अब मेरा धन का बंटवारा हो जाएगा। आपका माँ ने फिर एक बच्चा पैदा कर लिया, हो सकता है फिर एक और कर ले, ये मुझे पसंद नहीं। जो राजा का बेटा था वीर, वो अपने पत्नी से समझाता है कि अरे धन संपत्ति तो अपने कर्मों से होता है, ऐसा बात नहीं है। धन संपत्ति जितना मेहनत करेंगे उतना ही घर में आएगा, ऐसा तू क्यों सोचती हो। मेरे पिताजी का धन, एक छोटा भाई और एक हम, दोनों मिलकर आगे को बढ़ाएंगे। भाई का मन में कोई अनबन नहीं था, कोई दुविधा नहीं था।
कुछ भी लाता तो वीर अपने भाई को प्यार से खिलाता गोद में बिठाकर। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वीर का जो भाई था छोटा, वो छोटू छोटू कह के पुकारता था। छोटू बड़ा हो गया और छोटू 5 साल का हो गया। खुद के हाथों से खाना खाने लगा, खुद से स्नान करने लगा, खुद से कपड़ा पहनने लगा। अपने भाभी से भी बहुत प्यार करता था, अपने माँ से भी, अपने पिताजी से, भैया से तो बहुत अधिक बेहद प्यार करता था। ये सब वीर का पत्नी को देखकर अच्छा नहीं लगता था। एक दिन का बात है, गरम दूध उबलता हुआ दूध में वीर की पत्नी जहर डाल दी और जहर डाल के एक कटोरी में बड़े प्यार से ले ली और अपना देवर को बड़े प्यार से बुलाई। वीर का भाई मन में सोचा, अरे आज भाभी तो डांट फटकार नहीं दे रही है, आज लगता है कोई अच्छी चीज है, भाभी मुझे गोद में बिठा के पिलाएगी खिलाएगी। छोटू जाकर अपने भाभी को गोद में बैठ गया और बैठ के दूध पी लिया। गरम दूध में जहर जल्दी फैल गया और छोटू जो था, छोटू वहीं पे मर गया। उस वक्त राजा रानी दोनों मंदिर जा चुके थे और मंदिर में थे। वीर घर में नहीं था, वीर किसी काम से बाहर निकला था। ये जो भाभी कसाई थी, बाहर का दरवाजा लगा दी। इस बच्चे को मर जाने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर दी और बीच आंगन में उसे गाड़ दी, गाड़ के जमीन को लीप दी। और राजा रानी पूजा करके आए तो अपने बच्चे का खोजने लगे, प्रसादी देने को लिए, टीका लगाने को लिए, लेकिन वो तो कहीं मिला ही नहीं। गुरु भाई बहना, वीर आया तो वीर अपने भाई को खोजने लगा, लेकिन वीर की पत्नी कहती है कि माँ जी और पिताजी मंदिर जा रहे थे तो वीर पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। वीर घर वापस नहीं आए, माँ जी पिताजी आ गए। तीनों प्राणी खोजते खोजते व्याकुल हो गए, वीर को पता नहीं चला। गुरु भाई बहना, इतनी वीर की पत्नी कसाई थी। उस बच्चे के मर जाने के बाद वीर की पत्नी वीर से कहती है कि आपके माता पिता एक कसाई हैं, अपने ही पुत्र को मार डाले, इसलिए अपने माता पिता को घर से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा भी संतान जन्म लेगा तो आपके माता पिता मेरे बच्चे को मार डालेंगे। जो अपना बच्चा के नहीं हुआ वो मेरा बच्चा के कैसे हो सकता है? यदि मेरा बात मानिए तो अपने माता पिता को घर से निकाल दीजिए। गुरु भाई बहना, घर एक ही था, बंटवारा हो गया बाप और बेटा में। बेटा एक तरफ हो गए और बाप एक तरफ। बेटा का चूल्हा अलग जलने लगा और बाप का चूल्हा अलग जलने लगा। बेचारी रानी अपने बेटे के वियोग में पागल सी हो गई थी। उसके पास कमाने का कोई स्रोत नहीं था। राजा का हिम्मत नहीं करता था कि मैं कमाऊं। राजपाट उनका नष्ट हो गया था। धीरे धीरे उनके खाने और पहनने का दिक्कत होने लगा। ये जो वीर का भाई था छोटू, वो एक सर्प में जन्म लिया और जब सर्प में जन्म लिया तो अपने माता पिता को पागल रूप देखकर बड़ा बेचैन था, बहुत बेचैन था। ओ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से अर्जी लगाता है, हाथ तोरा जोड़ी भोला गोड़ा तोरा पारे, सुने ले हो मिनते हमार।
नवही महीना माता उद्र में रखले, बतेसोवा दूधवा पिलावल। पिता मोरा रोबाहते, माता मोर पुकारहते, अन्न बिना तरसे दिन रात। भाभी कसाई जहर पिलावले, मारे काटे देहले, देहले अगनमा में गाड़। हमारो माताजी पर होवन सहैया, भोले बाबा करना विचार। गुरु भाई बहना जो सर पर अर्जी लगा रहा है कि भगवान मेरे माता ने मुझे 9 महीना ओद्र में रखी, मेरे पिताजी ने मुझे लाड प्यार दिए, मेरी माता ने मुझे दूध पिलाई, आज मेरे माता और पिता को खाने और पहनने का तरस हो रहा है। भगवान आखिर मेरे माता पिता ने क्या बिगाड़े थे किसको? मेरा भाभी कसाई बन गई, मुझे दूध में जहर पिलाई और मार काट के आंगन में गाड़ दी। भगवान यदि आज हम रहते तो अपना माता पिता को भोजन कराते, कमाते। मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं। प्रतिदिन लगातार सर्प जो था भगवान के पास जाने लगा। पार्वती मैया कहते हैं कि देखिए नाथ, एक सर्प है लेकिन उसे पिछला जन्म का याद है, कुछ उस पे कर दीजिए रहम, जिसमें उसका माता पिता का कुछ मिल जाए सहारा। भगवान कहते हैं कि क्या सर्प ये क्या कर सकता है? गुरु भाई बहना पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ एक उपाय हो सकता है, उसका पोछ जो है सोना का कर दीजिए। पोछ जो है सोना का कर दीजिए और थोड़ा सा पोछ उसको माता पिता काट के बेचेंगे तो उसका जीवन परवरिश हो सकता है। ये बात सुनकर भगवान कहते हैं कि हाँ प्रिय, आप ठीक ही कह रहे हैं, यही अच्छा होगा। भगवान उस नाग को वरदान दे दिए कि जाओ नागराज, तुम्हारा पूछ है जो सोना का हो जाएगा और तुम अपने माता पिता को अच्छे से परवरिश कर सकोगे। नागराज ये सुनकर और बोला कि महाराज क्या एक दिन के लिए कि पूरे दिन के लिए? भगवान बोले कि जाओ, थोड़ी सी पूछ कट जाएगा सोना का और बाकी फिर से दूसरा दिन हो जाएगा। ये आशीर्वाद पाकर अरे जो सर्प था सुबह सुबह अपने माता के घर में गया और माता के घर में जाकर और अपना शरीर को रगड़ के और पोछ को गिरा दिया। सोना चमकता हुआ सोना देखकर उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे एक सर्प आया, उसका पोछ टूट गया, वह सोना का था, इसे उठाते हैं, बड़ा कीमती दिख रहा है। राजा साहब का उस सोने को देखकर दिमागी हालात कुछ ठीक हो गया और उसे बाजार ले गए। बाजार में बेचे तो उसे कुछ धन हो गया। राजा साहब बेचकर लाए और कुछ भोजन के सामान लाए और एक दूध लाए कि उस सर्प यदि दोबारा दिन आएगा तो उसे पिलाएंगे। गुरु भाई बहना राजा साहब सुबह सुबह अब प्रतिदिन दूध लाने लगे और एक कटोरी में धर दिया करते थे। सर्प जो था आता था और दूध पीता था और दूध पीकर और पोछ को लगड़ देता था, थोड़ा सा पोछ टूट जाता था और बाकी सर्प चला जाता था। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, राजा को काम धाम नहीं करना पड़ रहा था। कितना हो राजा साहब बेचैनी और अपने पुत्र के वियोग में थे, लेकिन भगवान को भक्ति करना नहीं भूले थे। गुरु भाई बहना एक दिन राजा बड़े व्याकुल थे,
कहते हैं कि एक सर्प होकर मेरा सहारा कर रहा है, लेकिन मेरा पुत्र कहाँ है ओ पता नहीं। हे भगवान, मुझे आप अपना पुत्र से मिला दीजिए। भगवान कहते हैं कि सुनो, तू तो सच्चे भक्त हो और अच्छे भक्त हो। तेरा पुत्र तेरे आंगन में ही है, लेकिन तुमसे प्रतिदिन दर्शन करने जाता है और तुमसे प्रतिदिन दर्शन करके वो चला आता है। राजा समझ नहीं पाए। बालक जो है स्वप्न में अपने माता को देता है, गैया के दूधवा खौलत रहले, भाभी मोरा बनले कसैया, जहर पिलावला न मरी काटी देलन, या गना गाड़ी दिहलन, सरप में लिहली जलाम। तोहर बेटा माता रोजया गनया बही, तोहरा के देखई देखी देखी करही हृदय में हम। कल की हृदय को जो हम शांति देते हैं माता, हृदय को जुड़ाते हैं, हम आपको देखकर भाभी ने मुझे मार डाली है। राजा को नींद टूटा। राजा देखते हैं कोई है नहीं। राजा समझ गए मेरा बेटा मर गया है, ये सर्प ही है जो मेरा बेटा है। राजा उसे बड़े लाड प्यार देने लगे सर्प को। सर्प प्रतिदिन दूध पी लेता था और थोड़ा सा पूंछ गिर जाता था। धीरे धीरे बरसों बीत गया। एक दिन बहू देखी कि अरे ये सर्प आता है, और सर्प आकर और अपना सोना का पूंछ गिरा देता है और दूध पीकर चला जाता है। गुरु भाई बहना, ये जो बहू थी दरवाजे पर एक डंडे लेकर खड़ी हो गई और डंडे लेकर खड़ी होकर सोचती है कब सर्प आता है उसे मार ही डालेंगे। सर्प दरवाजे से घुस रहा था और बहू ने सर्प सर्प कह के और डंडे चला दी, और डंडे चलाकर गुरु भाई बहना सर्प को आधे आधे टुकड़े में काट दिया। सर्प को आधे आधे टुकड़े में काट दिया और बाजार में ले गई बेचने को लिए कि सोना का सर्प कोई खरीदेगा। तो गुरु भाई बहना वो सोना का सर्प नहीं था, वो तो सिर्फ बस अपने माता पिता को बचाने के लिए, प्रतिपाल के लिए भगवान से वरदान मांगा था। जो जिसके पास ले जा रहा है वही कह रहे हैं अरे पागल है, सोने का सर्प है, ये सर्प लाई हो बाजार में बेचने को लिए। लोग पागल कह के उसे भगा दिए। ये बड़ी बहू जो थी राजा साहब के वीर के पत्नी आंगन में लाके सर्प को टुकड़ा को फेंक दी। राजा साहब सर्प को टुकड़ा को देखे, बेचैन हो गए। सीने में मुक्का मार के राजा और रानी दोनों अपना प्राण को त्याग दिए। गुरु भाई बहना राजा रानी दोनों प्राण को त्याग दिए। वीर जो था, वीर को पता चला कि मेरा पत्नी ने ही मेरा भाई को मार डाली थी। वीर भी अपने माता पिता को दम तोड़ते हुए देख बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी अपने सीने में मुक्का मार के माता पिता के साथ सती हो गया और अपने पत्नी को कहता है कि पूरे घर का सर धन संपत्ति सब लेकर तुम अकेली रहो। तूने डायन हो मेरा भाई को मार दी और मेरे माता पिता से मुझे अलग करवा दिया, और आज मेरा भाई सर्प बन के आता था तो तूने उसे मार डाली। मेरे पिताजी और मेरे माताजी इस दुनिया में नहीं, भाई भी नहीं, तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि कब तुम मुझे मार डालेगी। लो आजाद से रहो। सीने में मुक्का मारकर अपने माता पिता के साथ सती हो गए। तो गुरु भाई बहना, कभी भी
जन्म जो लेता है माता के ओद्र से, अपना भाग से। ये नहीं कि मेरा सास का 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, तो 4 का मार दूं और 1 मैं रहूं। जो भी धरती पे जन्म लिया है अपना भाग से, अपना कमाएगा, खुद का खाएगा, उसमें मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं। राजा की बहू की हाल कभी नहीं सोचना चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ, एक सर्प होकर भी राजा साहब का बेटा ने अपने माता पिता को कर्ज भरने के लिए भगवान से विनती किया, अपने माता पिता को परवरिश किया। हर हर महादेव, घर घर महादेव।